हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट करियर। मैं विवेक सिंह और मैं बात करने वाला हूँ एनबीए के आंसर की जो रिलीज करने वाली थी उसी को लेकर डिस्कशन करूँगा। पहले तो ये आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन अपडेट है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने जो मार्क्स डिस्पेंसी थी उसको लेके पीआईएल फाइल कर दिया है। तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि काउंसलिंग अब डिले होगी, बहुत मैक्सिमम चांसेस हैं काउंसलिंग डिले होगी। और अभी वो डायरी नंबर जो है क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि अभी एक्सेप्टेंस पे नहीं लिया गया है, क्योंकि आज हॉलीडे भी है। तो कल या फ्राइडे तक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक्सेप्टेंस पे लिया जाएगा और ये केस को मतलब सीरियसली किया जाएगा। मेनली जो हम पहले ये मुद्दा को समझते हैं कि उनका जो मेन जो कंसर्न है वो क्या कंसर्न है, तो दो तीन कंसर्न को लेके चल रहे हैं जो कि सही भी है। तो जो उनका एक है, पहला तो यह है ट्रांसपेरेंसी को लेके कि और काउंटेबिलिटी को लेके और जो है डिस्पेंसी को लेके कि मैं और ये सही भी है। पहला तो उनको ये है मतलब ट्रांसपेरेंसी में कि जो क्वेश्चन दो क्वेश्चन सेट है तो क्वेश्चन सेट के साथ उनका आंसर की रिलीज किया जाए ताकि उन्हें पता चले कि कौन एनबीए की तरफ से क्या सही किया गया है, क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या सही किया गया है, मैंने क्या किया है। तो जो क्वेश्चन सेट्स हैं, दो क्वेश्चन सेट्स, उनका जो है आंसर की साथ साथ रिलीज किया जाए। और जो एक है कि जैसे 10 से 15 स्टूडेंट है, सपोज 10 15 20 जो भी स्टूडेंट है, अगर सेम मार्क्स दिया गया, सपोज 300 अगर दिया गया है, तो उनकी जो रैंकिंग है वो एक नॉर्मल किस अकॉर्डिंग किया गया है, उसका जो नॉर्मलाइजेशन है वो किस अकॉर्डिंग किया गया है, रैंकिंग आप किस तरह से किए हैं, तो उसको लेके भी है। और ये भी है कि इतना ज़्यादा जो डिस्पेंस पहली मतलब इसमें एक दो नंबर भी रैंकिंग पे बहुत फर्क पड़ता है। तो बहुत ऐसे डॉक्टर्स का हमारे पास भी कॉल्स आई हैं, बहुत मैक्सिमम नंबर्स कॉल ऐसा आई है जिसका पहले तो ये कर रहे थे कि 350 380 और डायरेक्ट किसी का 220, मतलब 100 120 70 80 इतनी मार्क्स का गैपिंग देखा जा रहा है कैलकुलेशन में कि इतना नंबर ऑफ मैक्सिमम डॉक्टर्स का, बहुत सारे डॉक्टर्स का। तो ये दो तीन जो है कंसर्न है उनका और उसको लेके जो है, और अभी इसमें किसी प्रकार का कोई क्लियरेंस एनबीए ने नहीं दिया है। तो उम्मीद है कि ये केस एक्सेप्टेंस इसी बिहाफ पे लिया जाएगा। तो मेन तो ये हो गई पहले एनबीए का जो इसका कोर्ट केस को लेके। और आगे थोड़ा काउंसलिंग की हम बात करते हैं कि अभी जो चल रही है तो बहुत मतलब टाइमिंग आपके पास तो है ही काउंसलिंग के लिए कि काउंसलिंग डिले होगी ही होगी। तो आप पहले तब तक आपको ये कंक्लूजन का टाइम है कि आपको कौन सा ब्रांचेज लेने हैं, कौन सा नहीं लेना है, एनआरआई में लेना है कि मैनेजमेंट में लेना है। पहले तो हम एनआरआई को भी लेके समझेंगे कि इस बार भी चाहे पहले भी, ये तो 25 का है, 24 सेशन में 23rd में भी लिए है एडमिशन अगर फेक एनआरआई डॉक्यूमेंट्स को लेके, तो बहुत हद तक चांसेज हैं। आपने पिछले बार भी देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया और इसकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कभी भी 1 ईयर बाद भी कभी भी ये जो है इंक्वायरी चल सकती है। तो फेक एनआरआई में नहीं सोचे भी नहीं, जितना टाइम आप उसको लेके देंगे उससे कम, उतना कम टाइम में आप मैनेजमेंट वर्कआउट करें कि आप कौन सा सीट कहाँ कहाँ स्टेट में उस नंबर पे मिल सकती है। मैनेजमेंट सीट में भी बहुत सारे स्टेट में ऑप्शंस हैं जो कि बहुत ही लो स्कोर पे भी आपको सीट मिल सकती है, रेडियो डर्मा मेडिसिन टाइप पीडिया, हायर क्लिनिकल ब्रांच आपको मिल सकती है। थोड़ा बहुत आपको जो है वो बजट का इशू हो सकता है, बजट थोड़ा बहुत अप एंड डाउन माइनस प्लस हो सकता है, लेकिन हाँ मैनेजमेंट सीट भी आपको मिल सकती है। तो अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप थोड़ा सा उसको वर्कआउट करें अच्छे से। बहुत आपको ऐसे फेक कॉल्स आएंगे जो आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने का 2 लाख 3 लाख रुपए लेके आपको करेंगे। तो आप उसको उसको थोड़ा सा लेके, क्योंकि इस बात भी आप क्लियर किया गया है, एमबीए से वेरीफाई, एमबीए जो एक्सटर्नल अफेयर्स है वहाँ वो भी इस बार एक्टिव रहेंगे। तो आपको बहुत ऐसे कॉल्स आएंगे कि ये कोई इशू नहीं होगा, मे बी इस साल नहीं हो, लेकिन बहुत हद तक चांसेज है कि नेक्स्ट ईयर भी हो सकते हैं। और आप इतना बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं करें कि नेक्स्ट ईयर आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, कर्नाटका में भी ऐसी क्यू कोटा की मैनेजमेंट कोटा की सीटें हैं जो कि आपको लोअर स्कोर पे भी आपको अच्छी सीटें, हायर क्लिनिकल सीटें मिल सकती है। और आपको इसमें वर्कआउट ये करनी है कि कहीं मैनेजमेंट की सीट तो बहुत वेस्ट बंगाल में भी है और ये राजस्थान में भी है, कर्नाटका में भी है, लेकिन सभी जगह की मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी सीटें अलॉट हो गई और आपने सब कुछ कर लिया, अलॉटमेंट के बाद भी सीटें कैंसिल हो जाती है। बहुत ऐसा आप उसका वर्कआउट कर सकते हैं, अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। मैनेजमेंट शोट एक अदर स्टेट में अलग अलग कॉलेज में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम होती है, चाहे राजस्थान में बैंक गारंटी, वेस्ट बंगाल में बैंक गारंटी है, बहुत सारा इशू है। तो सीनियर से बात कर सकते हैं कि किस तरह से इसको हम क्लियर कर सकते हैं ताकि
आफ्टर अलॉटमेंट मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो रिपोर्टिंग करने के लिए। बहुत ऐसा कंडीशन होता है राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में कि रिपोर्टिंग के बाद भी, सॉरी, अलॉटमेंट के बाद भी आप रिपोर्ट नहीं कर पाते। उस टर्म में आपका सिक्योरिटी अमाउंट भी फॉरफिट हो जाता है। और अगर मॉपअप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए बैन हो जाते हैं। तो पहले आप इसको वर्कआउट करें कि इसमें क्या क्या मेरे को सावधानी ये बरतनी चाहिए, और उसको लेकर वर्कआउट करें। एनआरआई को अगर आपके पास ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको लेके बचे। इसलिए मैं आपको मैनेजमेंट सीट के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैनेजमेंट सीट में बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, थोड़ा बहुत अगर आप वर्कआउट कर ले तो बहुत आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अगर हाँ, ये स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप कॉल करें, ये मैं आपको जरूर क्लियर करूंगा। और अगर काउंसलिंग के लिए पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो जरूर कॉल करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा ऑन टाइम पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।